संख्या 22 वाला जो पद है, ये पद पूरा का पूरा काशी का वर्णन है। और इतनी अद्भुत गोस्वामी जी की शैली है कि काशी को कामधेनु गाय के स्वरूप में आपने प्रस्तुत करके काशी के समस्त तीर्थों का स्मरण कर लिया। काशी के जितने प्रधान प्रधान तीर्थ हैं सबका स्मरण कर लिया, जिसे पुराणों में काशी की अंतर्गृही कहा गया। काशी की संपूर्ण अंतर्गृही का स्मरण कर लिया। इस पद की व्याख्या यदि ठीक से की जाए और पुराणों को उठाकर काशी महात्म्य का आश्रय लिया जाए तो हम समझते हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को भी इस पद की चर्चा करने में महीना भर का समय लगेगा। एक एक तीर्थ की इतनी महिमा है पुराणों के अनुसार, पर वे महिमा के वचन पुराणों में ही दृष्टव्य हैं। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, सभी पुराणों में काशी का महात्म्य है। प्रायः उन पुराणों में वो महात्म्य देख लेना चाहिए, वो हम नहीं कहेंगे। यहां एक और विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जहां विनय पत्रिका में सबका वंदन किया, सबकी स्तुति की, सबका स्मरण किया, वहां वे सनातन धर्म का प्राण, वैदिक धर्म का मूल, जो भारतीय वेद लक्षणा गाय है, उस गाय की महिमा का वर्णन न करें, गाय की स्तुति न करें, गाय का वंदन न करें, ये कैसे संभव होता। इसलिए काशी को कामधेनु गाय का स्वरूप मान करके ये एक विलक्षण उनकी काव्य की शैली है, जहाँ गाय की महिमा और काशी की महिमा एक साथ वे कह रहे हैं। एक ही पद के दो अर्थ हैं। गाय सामने खड़ी है, ये गाय क्या है? बोले भैया आपको मुक्ति की चाह है तो आपको काशी जाना पड़ेगा। काशी चलकर आपके पास नहीं आएगी, आपको काशी जाना पड़ेगा और काशी जीवन भर रहना पड़ेगा, अंतिम श्वास तक रहना पड़ेगा। जब वहां प्राण विसर्जन करोगे तो भगवान शिव श्री राम तारक का उपदेश देंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। ये काशी की विधि है। लेकिन आप चाहें कि हमें काशी न जाना पड़े, काशी हमारे पास आ जाए और जो लाभ काशी वास से होता है वो लाभ हमको घर बैठे मिल जाए, तो ये कैसे संभव है। इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग की काशी तो कामधेनु गाय ही है। आप लोग कहेंगे गाय को ही काशी कहा तुलसीदास, काशी तो काशी है ही है, काशी कामधेनु स्वरूपा है, यह भी सत्य है। किंतु वस्तुतः इस कराल कलिकाल में चलती फिरती मुक्ति देने वाली काशी तो भारतीय देसी गाय ही है। आप लोग कहेंगे यहाँ इतने लंबे विशेषण कहाँ हैं? वेद लक्षणा, भारतीय देसी गाय। हमारी तो उम्र ही बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं। शायद 50-60 साल पहले भारतीय और देसी विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं थी। कोई जानता ही नहीं था कि दूसरी कोई जर्सी फर्सी और हॉलिस्ट्रेन गाय होती है, ये भी गाय होती है, कोई जानता ही नहीं था। सब जानते थे गैया तो देसी होती। हो बाबा क्या कह रहे हो? थी नहीं, लो अब बड़े बूढ़े सुखराम दास जी महाराज प्रमाण हैं। अभी भी गांव में बुंदेलखंड क्षेत्र की तो स्थिति यह है कि अभी भी बुंदेलखंड में लोग जर्सी नहीं पहचानते। अभी भी ऐसे गांव हैं तमाम, छोटी छोटी गैया हैं, वो भले गिलास में दूध काढ़ लेते हैं लोग वहां के, लेकिन वो जो जानते नहीं कि जर्सी भी होती है। ये तो सृष्टि अब हुई है और बड़े दुर्भाग्य की बात है
नस्ल सुधार के नाम पर भारतीय वेद लक्षणा देसी गोवंश की नस्ल को ही नष्ट कर दिया गया शासकों के द्वारा। और ये नस्ल संहार, गोवंश के संहार, तमाम भारतवर्ष की प्राचीन गायों की नस्लें सर्वथा नष्ट ही हो गई, समाप्त हो गई। तो यहां गाय को प्रत्यक्ष काशी कहा गया। तो ये दूसरे तरह का पशु भी आ गया, इसलिए ये विशेषण लगाना पड़ता है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। तब आप एक प्रश्न और कर सकते हैं, वो प्रश्न ये है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो प्रश्न ये है कि यहां तो कामधेनु कली काशी कहा गया, कामधेनु गाय को काशी कहा गया है, तो ये तो कामधेनु है नहीं। कामधेनु शब्द सुनकर के ही हमारी बुद्धि में एक कल्पना हो जाती है कि कोई स्वर्ग की गैया है, उसका नाम कामधेनु है और जो मांगो सो वो दे देती है। पर इस भ्रम को अपनी बुद्धि से निकाल देना चाहिए। इस भूलोक का जितना गोवंश अथवा ब्रह्मांड में स्थित जितना गोवंश है, वो सबका सब गोवंश कामधेनु ही है, क्योंकि कामधेनु की संतान कामधेनु ही होगी। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है, यथा काकात जात मात्रत्वे काकत्वम, शुकात जात मात्रत्वे शुकत्वम। कौआ से पैदा हुआ तो कौआ होगा, तोता से पैदा हुआ तो तोता होगा। इसी तरह से कामधेनु की संतान जो होगी वह कामधेनु ही होगी, दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक गाय कामधेनु है। पर हमारा मन इतना मलिन है, हमारे पाप इतने प्रबल हैं, प्रचंड हैं, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि हमें शास्त्र, संत और सद्गुरु, इनके वचनों में श्रद्धा नहीं रही, इनके वचनों में हमारा विश्वास नहीं रहा। हम हर जगह कुतर्क करते हैं, हर जगह संशय करते हैं, संदेह करते हैं। और गीता जी में तो भगवान ने सीधे ही कह दिया, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा नष्ट हो जाता है। जहां कहीं आपकी निष्ठा हो, एक जगह अपनी निष्ठा को दृढ़ करो। ढुलमुल निष्ठा से काम नहीं चलेगा। हम इस तरह की बातें कहते नहीं हैं, पर कह देते हैं, मन में आ गई तो। एक राम जी के भगत थे, एक मुसलमान भाई थे, वो खुदा के भगत थे। तो कौन का भगवान श्रेष्ठ है, ऐसी कुछ तर्क वितर्क होने लग गया। तो निर्णय करने वालों ने विचित्र निर्णय सुना दिया, बोले छत के ऊपर से कूद जाओ, तुम्हारे राम जी में शक्ति होगी, राम जी के तुम पक्के भगत होगे तो राम जी तुमको बचा लेंगे, और तुम अल्लाह के पक्के भगत होगे तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगो। तो विश्वासी थे दोनों, वो राम जी का नाम लेकर कूद गए, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और दूसरा जो था वो अल्लाह का नाम लेकर कूद गया, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक तीसरे सज्जन आए, वो कहते थे कि सब एक हैं, हम तो सबको मानते हैं। ऐसे भी थे जिनकी एक जगह निष्ठा नहीं थी, जैसे आजकल चल पड़ा है ना एक वर्ग, वो कहता हम तो सबको समान भाव से मानते हैं। अरे भाई, किसी का अनादर, किसी का तिरस्कार मत करो, पर सबको समान भाव से कैसे मान सकते हो? आपके अपने जन्मदाता माता पिता, उनके जैसा भाव आप किसी भी स्त्री पुरुष के प्रति कैसे बना सकते हो? यहां जाओ भंडारी जी, महंतों का आसन यही है। तो
नहीं नहीं। तो एक ऐसे थे जिनकी एक में निष्ठा नहीं थी, एक निष्ठ नहीं थे। अब मन में वो सोचने लगे, कुछ बुद्धिमान ज़्यादा थे, किसी किसी को अपनी अकल का भी अजीर्ण हो जाता है, बुद्धि का अजीर्ण था उनको। वो कहते थे, उन्होंने विचार किया कि दोनों हैं तो ताकत तो दोनों में है, राम जी में भी ताकत है, बचा लिया अपने भगत को, अल्लाह में भी ताकत है, बचा लिया अपने भगत को, इसका मतलब दोनों ताकतवर हैं, तो हम तो सबको मानते हैं। तो वो ना राम जी का स्मरण किया, ना उन्होंने खुदा का स्मरण किया, बोले जय राम खुदैया। तो जय राम खुदैया कह के वो कूदे, तो हाथ पांव तो टूटे ही और चले गए। जय सिया राम। तो कहने का अर्थ है कि तर्क वितर्क है, संदेह है, संशय है, इसलिए हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। विश्वास बहुत अपेक्षित है। इस पद में भी गोस्वामी जी विश्वास पर बड़ा बल देंगे। काशी की महिमा अवश्य है, पर इस महिमा की अनुभूति उसी को होगा जिसकी गुरु में, संत में, शास्त्र में, वेद की ऋचाओं में श्रद्धा है और विश्वास है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो काशी का फल की, काशी वास के फल की अनुभूति भी उसको नहीं होगी। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यही है कि हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता है। इसके कारण गाय है तो कामधेनु, पर उसमें कामधेनु माता का दर्शन न होकर हमें पशु का दर्शन हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है अपना। हमारी श्रद्धा की कमी है, हमारे विश्वास की कमी है। नहीं तो प्रत्येक गाय कामधेनु है, जो चाहो वो गो माता की सेवा से आपको मिल सकता है। इसीलिए एक अर्थ तो काशी कामधेनु गाय है, यह अर्थ तो स्पष्ट है ही। दूसरा अर्थ है कि भैया चलती फिरती काशी तो इस कलिकाल में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय कामधेनु गाय ही चलती फिरती काशी है। और इस काशी स्वरूपा गो माता की सेवा जो कर लेगा उसे काशी वास का फल मिल जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। अब इसको जितना इस पद पर अनुसंधान करेंगे आप, जितना चिंतन करेंगे, उतने अधिक आप गहराई में डूबते चले जाएंगे। तो पहले हम पद का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका सरलार्थ करेंगे, फिर कुछ विशेष बात कहेंगे।